हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अर्श वारुला आपका स्वागत करता हूं मेरे सबसे पहले व्लॉग में। तो ये व्लॉग एक्चुअल में गोप्रो को लेकर है कि कैसे मैंने कनाडा से अपना गोप्रो लिया। तो ये हमारे पास आ चुका है, लगभग 1-2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा किया मैंने, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं अर्श वारुल मेरा ही नाम है, तो चैनल का नाम मेरे नाम पर है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हमारी फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे ब्लॉग्स लेकर आने वाला हूँ। कुछ ऐसी जगह हिमाचल की, खासकर पहाड़ों की, जहाँ आपने पहले शायद नहीं विजिट कर पाए, मतलब गए होंगे लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जो आसपास की हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, जहाँ आप बहुत ईजिली एक्सप्लोर कर पाओगे और आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक लॉकडाउन जा चुके हैं, तो इस कैमरे के साथ आपको ही दिखाना है, जो भी दिखाना है सब कुछ आपके लिए करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने सामान सारा इकट्ठा कर लिया है। इसी के साथ सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि प्राइसेस क्या क्या पड़े मुझे, कनाडा से कैसे ये कैमरा मिला, किस प्राइस पे मिला, उसके बाद सामान किस रेट पे मिला। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा वीडियो। अगर आप भी गोप्रो लेना चाहते हैं, गोप्रो 10 लेना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने लेना था तो तब गोप्रो 9 बहुत नया आया था, बिल्कुल नया आया था, 1 साल पहले की बात है। लेकिन तब मुझे उसमें कुछ बग्स दिखे, तो मैंने सोचा कि ये नहीं लेना, मैं 10 की वेट करूंगा। और 10 आ चुका था। तो आने के बाद जब मैंने इंडिया में प्राइस देखा तो 54,000, मुझे लगा शायद इन्वेस्टमेंट इतनी करनी ही पड़ेगी, कर लेंगे कोई बात नहीं। एक बार लगा कि चलो करना चाहिए, लेकिन फिर एक बार दिमाग में आ रहा था बार बार कि इतना बड़ा अमाउंट जाएगा, लेकिन इसके साथ जो बाद में एक्सेसरीज लेनी पड़ती हैं वो लगभग 10,000 रुपये के आसपास पड़ जाती हैं। एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कनाडा से ही मंगवाऊँ। तो क्या क्या प्राइसिंग पड़ी। एक तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो अनबॉक्सिंग हुई है वो अनबॉक्सिंग इस तरीके की थी, जो आपने शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। हर कोई सोचता है कि मैं अपना नया बॉक्स लेकर आऊँगा, अपना नया एक कैमरा लाऊंगा, खुशी से खोलूँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा। नो, ऐसा नहीं था। कनाडा से आया तो वहाँ से क्या था कि अनसील करके लाना पड़ा। तो इस तरीके से ही आया है। पूरी कहानी बताऊँगा, कैसे लिया, किसने लाया। तो इस तरीके से आया। ये बहुत अच्छी तरीके से पहले पैक किया होता है, जो आप अनबॉक्सिंग वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसमें ये पूरा बॉक्स था। वेट, लेट मी शो यू। तो इसमें ये पूरा बॉक्स था, ये वाला। तो वो तो उल्टा ये भी बोल रहे थे कि ये भी वहीं छोड़ देते हैं कनाडा में और ये भी वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ तो फील आनी चाहिए कि नया कैमरा लिया। तो समहाउ मुझ तक पहुंच गया एंड आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब आपको ऐसे गैजेट्स मिल जाते हैं ना, उनको यूज़ पे लगा दो, वरना दिलचस्पी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जल्द से जल्द पुट इट इनटू यूज़, वरना कोई वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको, जो मेरा हिसाब हो चुका है। लेकिन इसके कुछ कारण थे, क्योंकि एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा इकट्ठी करनी थी। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक्सेसरीज आप ईजिली इकट्ठी कर पाओ, इकट्ठी करके ईजिली अपनी व्लॉगिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाओ। वरना मेरे पास ये 1-2 महीने से कैमरा पड़ा हुआ था, कुछ कर भी नहीं पाया, क्या फ़ायदा। तो बातें थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन चलते हैं अब प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मुझे गोप्रो पड़ रहा था इंडिया में 50,000 से लेकर 52,000, यानी कि $52,000 के आसपास चल रहा था। तो ये इतने रुपीज़ के आसपास था, तो मुझे लगा कि महंगा है, बहुत महंगा है। एक चीज़ मैंने यहाँ 1 महीना पिछले महीने नोटिस करी थी कि गोप्रो का प्राइस 42,000 रुपये के आसपास चल रहा था। ये अमेज़ॉन के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि इंडियन अमेज़ॉन के ऊपर। तो तब मुझे एक बार बुरा भी लगा कि क्यों मैंने वहाँ से मंगवाया, क्यों कनाडा से मंगवाया। क्योंकि वहाँ से मंगवाया है तो वारंटी भी कनाडा की मिलती है, तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है। लेकिन इंडिया के लेते तो वारंटी यहाँ की मिलती है। लेकिन मैंने सोचा कि समहाउ हम इसकी सेफ्टी रखेंगे, जो भी हो सकता है, सिलिकॉन कवर, हर एक चीज़ रखने की कोशिश करेंगे। ये मैंने सिलिकॉन लग से लिया था, तो जितनी सेफ्टी रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, पानी में नहीं लेके जाएंगे। तो इतने का पड़ रहा था। मैंने फिर सोचा नहीं लेना यहाँ से। इंडिया में मेरे फ्रेंड से, किसी फ्रेंड को मैंने बोला कि मैंने कैमरा लेना है, लेकिन एक चीज़ आप बता दी कि ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मैंने उनको बोल दिया अमाउंट आपको नहीं पे करना पड़ेगा, हम खुद पे कर देंगे यहीं से। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, amazon.ca खोल लो आप, अगर आपके वहाँ के रिलेटिव्स हैं, जहाँ का भी अमेज़ॉन है, यूरोप का है, कहीं का भी है, वहाँ खोलोगे, बाय करोगे, पेमेंट आप इंडियन कार्ड से कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक रिलैक्सिंग सी सिचुएशन बन गई कि शुक्र है पेमेंट मैंने कर दी, ताकि अगले बंदे के ऊपर ज़्यादा एक स्ट्रेस नहीं बना कि हाँ पेमेंट भी करनी पड़ी और लेके भी आना पड़ा
बंदा लेके आए और यहाँ मुकर जाए कि नहीं मैंने तो लेना ही नहीं, मेरे पास अभी बजट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज बन जाती है जिस कारण हर बंदा आपको कहेगा कि मैं लेके नहीं आऊँगा, या फिर कोई ना कोई वो यहाँ आपको एक्सक्यूज देने की कोशिश करेगा कि मैं नहीं ला सकता ड्यू टू दिस रीजन। तो इसलिए मैंने पेमेंट कर दी वहाँ। बताता हूँ आपको, GoPro की करी मैंने $488, जो बनती है करीब, आप बिलीव नहीं करोगे, 29,000 रुपये। कहाँ 50,000 52,000 रुपये का GoPro कैमरा वहाँ मुझे 29,000 रुपये मिला, बहुत कम प्राइस पे मिला। तो मुझे लग रहा था करीब 32,000 रुपये आसपास मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम प्राइस, मैं इसको 30 मान के चलता हूँ, 30,000 रुपये का मिला, ठीक है। इसी के साथ चार्जर प्लस बैटरी मैंने तभी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मुझे पता था, मैंने रिव्यूज़ बहुत देख लिए थे कि अगर आप यूज़ करोगे तो 1 घंटा मुश्किल से चलेगा GoPro, कम से कम 2 बैटरीज होनी चाहिए। तो वो पड़ा मुझे करीब 3600-3700 रुपये के आसपास बना। अगर हम इंडिया में लेते तो यहाँ बनता मुझे करीब 5700, यानी कि 5,500। वहाँ मिला 3,500, 2,000 रुपये का ये फ़र्क यहीं पड़ गया। फिर मुझे लेना था एक कार्ड होना भी ज़रूरी है। कॉम्बोज थे वहाँ, लेकिन यहाँ भी कॉम्बोज हैं, लेकिन मैंने वहाँ लेक्सर का कार्ड लिया जो 1066X है। तो स्पीड को थोड़ा सा मैंने देखा, स्पीड इससे भी ज़्यादा आती है, इससे भी बेहतर आते हैं कार्ड्स, तो मैंने ये प्रेफर किया। तो यहाँ जो मुझे मिला ये था $35 का, जो बना 2100 रुपये के आसपास, कुछ ज़्यादा नहीं था। क्योंकि अगर मैं इंडियन काउंट कर रहा था तो इंडिया में 2400 का भी आपको दिखेगा एक अमेज़ोन पे, लेकिन वो उसमें अगर सस्ता हो तो मुझे डाउट हो जाता कि ये या तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा या तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ ही महीनों के अंदर। फिर एक है 4,000 का अमेज़ोन इंडियन के ऊपर, तो वो भी महंगा है, ठीक है। तो वहाँ 2100 रुपये का, इंडिया में 4,000 रुपये का, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। तो टोटल इन तीनों चीज़ों का बना के मिला के जो मुझे ये देना पड़ा 35,000 रुपये। 35,000 रुपये में ये तीनों चीज़ें आ गई, मतलब कैमरा, चार्जर, एक एक्स्ट्रा बैटरी, एक कार्ड, 128 GB, 35,000 रुपये। ऊपर एक चार्जेस लगते हैं, थोड़े से लगते हैं, माइनर से, कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी कि सर्विस हमने यूज़ करी, इंटरनेशनल पेमेंट करी, 95 रुपये मेरे लगे अलग से और 1334 अलग से लगे, तो लगभग मेरे 36,000-36,500 रुपये बन गए। अगेन बहुत कम थे, बहुत ही कम। और वही अगर ये सारी चीज़ें मैं लेता यहाँ इंडिया में, ये मुझे बनता 61,700 कुछ, यानी कि लगभग 62,000 रुपये का बनता, 62,000 रुपीज़। इतना महंगा पड़ता, तो यहाँ सीधा सीधा रेट आधा हो चुका था। तो इतने कम प्राइस पे मिला। ये मैं स्क्रीनशॉट्स आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो ये कॉस्टिंग पड़ी मुझे। एंड कोई ये जो बॉक्स खुला हुआ है इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ क्योंकि इससे फिर हमें ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, वरना उनका कोई भरोसा नहीं है। कस्टम ड्यूटी वाले कभी भी सील्ड या जो पैक्ड आता है, सील्ड होता है बॉक्स, उसके ऊपर वो कस्टम ड्यूटी मांग सकते हैं। कुछ नहीं हम बोल सकते, देना ही पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए फिर हमने ये मंगवाया। ठीक है, चलो इसका काम, इसको मैंने संभाल कर रखा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना ये ऐसे मेरे पास पड़ा था, ऐसे फोल्ड करके आया था, फोल्डेड ही पड़ा था। तो अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये बॉक्स में क्या क्या आया। एक तो आई वायर, यहाँ मैनुअल्स आई, वायर आई, और ये आया चिपकाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। एक बैटरी और ये मैंने चार्जर इसमें फ़िलहाल डाल दिया है। तो ये हमारा GoPro, जो एक मेन चीज़ है छोटी सी चीज़ देखने में, लेकिन इसी ने हमें पूरी दुनिया दिखानी आने वाले दिनों में। तो ये सारा सामान ले लिया, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो आई, एक तो ये कैमरा इतना सा है, इसको हम ऐसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ से जो आते हैं प्री इंस्टॉल्ड गार्ड्स नहीं बोल सकते, थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेयर आती है, सिंपल सी होती है, उतारने के लिए ही होती है, तो वो नहीं उतारे मैंने 1-1.5 महीना, क्योंकि मैं डिसाइड ही कर रहा था कि क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना। फिर क्योंकि वैसे में मैं ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ एंड यही कारण है कि मैं व्लॉगिंग भी शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर फाइनली जब मैं सेटल हुआ एक जगह पे, तो मैंने मंगवाया इसके गार्ड्स। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, उसका वीडियो रिकॉर्डेड है, पहले ही पड़ा है आपके लिए, कैसे लगाना है कैसे नहीं। ये भी लगा लिया, 2-3 तीनों लगा लिए। इसी के साथ मैंने मंगवा लिया था ये सिलिकॉन कवर, मतलब फॉर द टाइम बिंग ये मैंने मंगवाया कि इसके अंदर कैमरा डाल सकता है थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए। और एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसको मैं यहाँ डाल के और ऐसे चला सकता हूँ कैमरा, ताकि कम से कम गिरे ना, क्योंकि प्रोटेक्शन जितनी हो सकती है उतना ही फ़ायदा है। कैमरा एकदम से लॉस हो जाएगा, वरना इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये यंत्रालय का मैंने लिया था, ये टेम्परेरली लिया, इसका कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि उसके बाद और एक्सेसरीज लेनी पड़ी। ये तो बेसिक थी एक्सेसरीज जो ज़रूरी हैं अगर आप कैमरे को
यूज़ करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ये कम से कम गार्ड वगैरह लगाने पड़ेंगे, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने पड़ेंगे, वरना कभी भी स्क्रैचेस आ जाएंगे तो आपको खुद को बुरा लगेगा कि इतनी महंगी चीज़ ली और क्या बन गया, क्या फ़ायदा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा जो खर्चे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अभी भी एक मेरी एक्सेसरी बाकी है लेकिन बता देता हूँ। तो इसके बाद हुआ है मेरा लगभग 7-8 हज़ार रुपये ऊपर खर्चा, जो इंडिया में होना ही था, इसलिए मैंने बाहर से नहीं मंगवाया, मुझे लगा कि इंडिया में करना ही पड़ेगा तो इंडिया में ही कर लेंगे। तो सबसे महंगी चीज़ बता देता हूँ, सबसे महंगी चीज़ GoPro ने ऐसा क्यों किया है कि ये एक तो माइक है, इसमें माइक का यहाँ एडेप्टर नहीं है या जैक नहीं है, कुछ इसमें है ही नहीं, सॉकेट नहीं है जिसमें हम माइक डालते, इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमें ये लेना पड़ता है, देखने में इतनी सी चीज़ है, कैमरे की तरह इतना सा कैमरा है, तो वो 50,000 रुपये की चीज़, वैसे ये इतनी सी चीज़ है और ये 4,000 रुपये का है। 4,000 रुपये का ये था तो मुझे भी सेविंग्स करनी पड़ी कि सम हाउ सेविंग करके फिर उसके बाद लेंगे, मैं ये सोच रहा था, ठीक है। इतना टाइम मैं सोचता ही रहा कि लूँ या ना लूँ, या फिर इसकी कोई ऑल्टरनेटिव है तो मैं देखता हूँ। तो ये आप जब अटैच करते हो इसके ऊपर, आप ये चार्जर इसी पे भी लग जाता है एंड यहाँ माइक लग जाती है। माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक टाइम पे आके। इसके साथ मैंने मंगवाया 4,000 रुपये के आसपास, ये 500 का ये आया माइक। ये मैंने अभी सिंपल लिया, मनाओ का आया, बहुत सिंपल लिया विद अडेप्टर। ये मैंने पहले अडेप्टर वाला ले लिया है ताकि अगर यहाँ बिना अडेप्टर अगर ये लगाओगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो मैंने यहाँ जो लगाया, अगर ये सीधा लगाते जिसके ऊपर 3 लाइन्स हैं, ये लगाओगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। फिर इसके साथ ये एक और अडेप्टर आता है, TRS अडेप्टर, TRS to TRS, तो ये लगाते हैं तो रिकॉर्डिंग होती है। तो ये आया 500 का। अब आते हैं नेक्स्ट जो है उलांजी, ये आया करीब 1400-1500 रुपये का था उलांजी का। क्यों ये लेना क्यों ज़रूरी है आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आप इतनी महंगी चीज़ लोगे तो ये भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, इतना कुछ लेना पड़ता है, कैमरा इसमें डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो अडेप्टर लगेगा, ये जो अडेप्टर लगेगा ये ऐसे लटकता तो रहेगा नहीं, मेरी ब्लैक जैकेट तो आपको देख नहीं रहा होगा, तो ये लटकता रहेगा, क्या फायदा। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं सेट करने के लिए ये एक केस अलग से लेना पड़ता है, जो कि इसमें चला जाता है, यहाँ आता है, ठीक है, इसमें आ जाता है। और फिर ऊपर अगर आप लगाना चाहते हो माइक वगैरह, फ्लैश लाइट, तो वो यहाँ सेट आ जाते हैं। और इसी को ही आप लगा पाओगे हेलमेट के ऊपर, तो हेलमेट के ऊपर भी यही आने वाला है। ये था 1500 रुपये। फिर आखिरी चीज़ मैंने ली चिन माउंट, जो हेलमेट के ऊपर लगता है। अभी मैंने सिंपल हेलमेट लिया चेक करने के लिए। हेलमेट मेरे पास पहले भी था, हेलमेट में यूज़ करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं यहाँ रहता हूँ तो हेलमेट में मुझे बेटर लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग रूट पे जाता हूँ तो हेलमेट अच्छा रहता है। इफ़ आई वियर टर्बन, तो टर्बन पे थोड़ी भी डस्ट लग जाए मुझे बुरा लगता है, या फिर मॉरली अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ थोड़ा बेटर फील नहीं होता, इसीलिए फिर मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल सिंपल हेलमेट लिया, क्योंकि जो स्पोर्ट्स वाले हेलमेट है उसमें इस तरीके से आगे ये चिन्ह होती है जो कि बहुत पॉइंटेड होती है, बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये क्या है कि ये थोड़ा राउंडेड शेप में है। इसके ऊपर मैंने ये माउंट चिन्ह लगाया, ये वाला ये लगा दिया मैंने, टेम्परेरली नहीं, अपनी तरफ से परमानेंटली लगाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा भी पानी जाएगा, ये 3M टेप है तो ये टेप उतना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उसके बाद हम यहाँ MC लगाएंगे या फिर यहाँ स्क्रूज लगा देंगे, इसको पक्का कर देंगे, फिक्स कर देंगे। माइक इसके अंदर जाता है और ये पूरा जो केस है यहाँ लगता है और हम इसी से रिकॉर्ड करने वाले हैं। बहुत कुछ करेंगे आने वाले दिनों में। ये था मेरा मेन मकसद, सिर्फ यही बताना और दिखाना कि कैमरा आपको कितना बड़ा डिफरेंस, लगभग 50% का फ़र्क पड़ता है बाहर से मंगवाते हो तो। लेकिन एक चीज़ अभी भी रह गई, क्योंकि अगर मैं कैमरा को यूज़ करना चाहता हूँ, सारा दिन तो बाइक पे बैठे नहीं रहेंगे, यहाँ मोनोपॉड चाहिए। और मोनोपॉड मैंने इतने देखे अमेज़ॉन के ऊपर, कोई भी पसंद नहीं आया, हर किसी के नीचे बुरे कमेंट से रिव्यूज़ बहुत बुरे थे, तो मेरा मन ही नहीं किया कौन सा ऑर्डर करूँ। तो यहाँ क्या है कि मोनोपॉड लगता है इस तरीके से, तो यहाँ मोनोपॉड लग जाता है। तो ये मोनोपॉड लेना है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में नीचे कमेंट जरूर करना, मैंने मोनोपॉड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पूरी कहानी GoPro की, कनाडा से आया। तो मेरा ओवरऑल कहना का मतलब ये भी था कि अगर आप ले रहे हो, अमेज़ॉन अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, खुद पे कर दो, बंदा अपने आप ले आएगा, वो लेकर आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप कोशिश करो खुद पे करो। तो ये हमारे पास सारी एक्सेसरीज, एक एक्सेसरी रह चुकी है।
अगले वीडियो में मैं कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा जो मैंने शॉर्ट्स लिए। 2-3 वीडियोस इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसके ऊपर गार्ड्स कैसे लगाने हैं, दूसरा ये कि हेलमेट के ऊपर माउंट कैसे करना है, तीसरा ये कि उसी में इंक्लूड कर देंगे कि इसमें आपने सेट कैसे करना है, फिट कैसे करना है गोप्रो। तो ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और मैं आपका दोस्त, होस्ट, जो मर्जी मान लो, अर्श वारवल। अभी चैनल का नाम और कुछ मुझे नहीं मिला, तो मेरा ही नाम काफ़ी है शायद फ़िलहाल। तो मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग्स, बहुत कुछ आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।